मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या आपका प्लान क्या है? सर, अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं, क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर, ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपीपीएससी का था, आरओ का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था। फिर उस 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। है जैसे सर ने कहा, खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। और बदलाव तो आ रहा है सर। और अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी, और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया। जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था। हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे और वहां एक चीज हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहां पे पुलिस वाले थे बिना बैच के। और ब्यूटीफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट अलाउ योरसेल्फ टू हेट। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। फोन है, ये हमारा फोन तैयार है सर। हम सब तैयार है सर के साथ सेल्फी के लिए। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। आएगा भी। आज क्या है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए, एक जेंजी मोमेंट हम आपके साथ क्रिएट कर लें, बताइए, है ना? क्या है, जेंजी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है। तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। लवली। गुना भरी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए।
वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार। और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार। आप? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शिफत फैज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे और वहाँ एक चीज हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहाँ पे पुलिस वाले थे बिना बैच के और लाठी की जगह पे वो बैम्बू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहाँ से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन हो पूछने वाले। मैं बताता हूँ तो कहते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा? कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो? मैंने कहा सर वो तो चले गए, लेकिन अब बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि अब नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र युवा देश के भविष्य हैं। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं, जिससे उनका टारगेट था या सर पे मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो DSP हैं वो आके दोबारा मेरे पेट पे मारती, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं। पुलिस वाले आगे कहते हैं ये छात्र थोड़े है, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। जैसे सर मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस तक नहीं आने देते हैं। हमें 3 इडियट के स्कूटी की तरह मुझे स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और नेक्स्ट डे जब फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है। मेरे पैर में बैंडेज लगा था, 15 घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया। और जितने फोटो थे सबसे मुझे मिलाया गया। नाम पूछा गया, जब मैं नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैम मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है। तो कह रही वो तो मैं देख लूंगा। धमके दिए जाते हैं हमें। मैं ये बता दूं कि जब हमें PR बॉन्ड साइन करवाया गया, उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज आप हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिखे उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं या आंदोलन जीवी है? हम छात्र हैं। और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर कहते हैं, भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के जेनजी हैं, और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं, और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर आप जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। सर मैं मतलब कि मैं बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा, जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट सीधे क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था,
मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, पीजी, बीएड करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास बीजी, बीएड, इतना स्टेट सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि ये आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना बिठाओ तो इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बोले। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं थोड़ा पास से पकड़ा। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है और वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन Don't worry, relax. लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को शिवान में एक 47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी? खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है तो सबसे पहला लड़ाई उसका उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है।
हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है, और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपके डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। और सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बने तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, वैसे कल भी खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू। शाबाश। सर, सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और सर, मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हजारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए, उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर। हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपए है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज और फीस है सर वो 30-30 हजार रुपए कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जा करके कहें कि मैम, या फिर हमारे जो DSW सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलते हैं सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो। पानी के लिए सर जो हम लोग DSW कार्यालय गए, उनसे कहें कि सर वाटर कूलर में कीड़े आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पानी पीने की जगह नहीं है, आप घर से पानी लेकर के आओ, यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता है, आपको जो भी करना है बाहर करो। सर 24 घंटे हम लोग क्या कि लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो, हम लोग पढ़े, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेकर पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। अब हमारे इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे छात्र संघ को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि गरीब घर के लड़के कभी भी राजनीति में ना आ पाए, और बड़े घर के लड़के आकर के जो है सो उसको सत्ता संभाले। हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी जा रही है। और अगर आप कुछ भी बोलो तो उनके से संघ के गुंडे पाल रखे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है सर, आपने भी कमेंट किया था उस पर सर, आपकी आवाज उठाए, हमारे लिए सर फिर से धन्यवाद सर। हमारे साथी आशुतोष मौर्य, सौरभ गढ़वाल, शिवम यादव, ये लोग बैठे थे सर, हम लोगों पे सर पीछे गेट से जो उनके जो प्रॉक्टर सोकल जो गार्ड उनके होते, जिनमें किन्हीं का नेम प्लेट नहीं लगा सर, हम लोग अगर 10 बार आन जान करेंगे, हमें 10 बार दिखाना, उनमें से किन्हीं का नहीं है सर। वो पीछे वाले गेट से सर कम से कम 60 से अंदर लड़के भेजे, और उसके बाद वो आए और बर्बरता से हमसे झगड़ा हुआ सर, हम लोगों से सर, मतलब उनकी हाथापाई, मतलब हम लोग बैठे थे, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, हम लोग को मजबूरन सर वहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी सर, हमारे यूनिवर्सिटी की थाना है सर, 2 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, और वो 2 लोग थे सर। और दिन जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सर 3-3 गाड़ियाँ आकर के लगती है, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई आतंकवादी बैठे हैं, अंदर जा करके क्या ही कर लेगा ये लोग। और सर उसके अलावा सर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग आते हैं तो उसके लिए आप आवाज उठाए तो बोलता है कि सरकार बाहर रखा है ना, बाहर जाओ आप। हमारे पास सर मतलब कहने को वहाँ पे शिक्षा से लेकर के सर जो नियुक्तियां जो होती हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए, अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा। बिल्कुल सर, ये वहाँ का नियम है सर। सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे, और उन संघी या कोई भी हो सर हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। हम पहले भी आपके खिलाफ थे, हम पहले भी अन्याय के खिलाफ थे, हम आज भी है सर, हम आगे भी रहेंगे। और सर आपके साथ के लिए सर फिर से हमारे सभी पूर्वांचल के साथियों की तरफ से सर एकदम फिर से धन्यवाद सर, आप हमारे लिए आए सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बोले आप। सर मेरा नाम कुणाल कुमार पांडे है सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3य वर्ष का छात्र हूं सर। सर हमारे विश्वविद्यालय में सर जो सीटें हैं उसमें 50% की कटौती कर दी जाती है, और हमारा जो फी है सर उसे एक बार में 400% की बढ़ा दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि की जाती है।
सर इसी के विरोध में हम लोग पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमें विश्वविद्यालय में धरना नहीं देने दिया जाता है सर, और सर हमें कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सर हमारे जो VC मैम है सर, वो जो छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं सर उन पर FIR कर देती है। हमारे 5 साथियों पर FIR कर दिया गया है और उन्हें विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश मना कर दिया गया है सर। हम इससे बहुत पीड़ित है सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं सर। मुझे पता है मैं यहाँ से जाऊंगा, कल मेरा भी निलंबन हो जाएगा, मेरे पर भी FIR हो जाएगा, लेकिन मैं अपने VC मैम से कहना चाहूंगा, मैम मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ना मैं निलंबन से डरता हूँ, ना मैं AK-47 से डरता हूँ। जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, मैं वो लेकर रहूंगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इस धरने से नहीं उठेंगे। शाबाश, धन्यवाद सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। हाँ, अलंकार है, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। वेरी गुड। तो ये थी बिहार और उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आवाज। अब मैंने आपसे कहा कि आपने अंधेरे में टॉर्च जला दी, आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए, मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। है जैसे सर ने कहा, खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। और बदलाव तो आ रहा है सर, और आएगा भी। आज क्या है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए, एक जेनजी मोमेंट हम आपके साथ क्रिएट कर लें, बताइए, है ना? हाँ। क्या है, जेनजी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है। तो चलिए, फोन है, ये हमारा फोन तैयार है सर, हम सब तैयार है सर के साथ सेल्फी के लिए। Thank you so very much. Lovely. एक बार थोड़ा सा और शोर मचना चाहिए everybody. One last message. One last message. You are India's spirit. You are India's future. You are the most beautiful